नमस्कार साथियों। बीसीसी लाइव के स्पेशल शो युवा सवाल में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, पहला एपिसोड आप सबने देखा और पहले एपिसोड गणपत भाई दर्जी के साथ था, जिनके बाद काफी प्रतिक्रियाएं हमें मिली, कुछ आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। लेकिन हम अपने जज्बे के साथ इस दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज हमारे बीच खास मेहमान रहेंगे, लेकिन स्टूडियो में नहीं, उनसे हम वीडियो कॉल के जरिए सीधे जुड़ेंगे। तो आइए जुड़ते हैं कर्नाटका की धरती से, दावणगिरी से भाई सावड़ाराम लुहार। नमस्कार सावड़ाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे युवा चौपाल में। युवा चौपाल में बुलाकर लाइव डिबेट कराई। सावड़ाराम जी जुड़ चुके हैं, तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए, आपके नजरिए में इस बार सरपंच किस तरह का होना चाहिए और गांव के किन किन मुद्दों पे युवा सरपंच जैसा अभी चल रहा है गांव के ग्रुप में भी, किस तरह का सरपंच आप भी चाहते हैं? क्योंकि आप भी एक युवा है और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे कि किस तरीके का सरपंच आप चाहते हैं। धन्यवाद दिनेश भाई, जी राम राम। बिल्कुल बिल्कुल। और अब की बार 2026 में जो आने वाले चुनाव हैं सरपंचों के, तो छत्तीस कौम में चाहे बराबर है। कोई भी हो, अब की बार माहौल थोड़ा चेंज है। और युवा पढ़ा लिखा हो, होशियार हो और गांव की हर समस्या का समाधान जो सरकार से लाभ मिलता है वो घर तक पहुंचाने का काम कराए। वैसा अब की बार युवाओं का ये एक बहुत बड़ी सोच विचार कर मांग रखी है कि अब की बार युवा अच्छा हो, छत्तीस कौम में से चाहे कोई भी। तो सावड़ाराम जी से हमने बात की, आपने देखा हमारे एक युवा दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप इस तरीके का मुद्दा रखें कि युवा सरपंच तो होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए, लेकिन उतना ही अच्छा जानकार भी होना चाहिए पंचायत के प्रति, सरकार की योजनाएं गांव तक लानी। हर गांव के सरपंच का एक दायित्व होता ही है, लेकिन इस बार ऐसा सरपंच हो जो सरकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचाए। उन्होंने एक अच्छी बात मुझे ये भी बोली कि अगर हम बतौर मीडिया सवाल उठाते हैं कि भाई ये विकास होना चाहिए, और फिर वहां से कॉल आते हैं कि आपका कोई काम हो तो हमें बता देना, हम वो कर देंगे, तो हम उस मीडिया कर्मी या उस पत्रकार के भी खिलाफ हैं जो आवाज उठाता है, फिर अपने खुद के काम आसानी से हो जाते हैं और लोगों के नहीं होते। तो हम उस तरीके का नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हर एक गरीब गांव के हर एक सदस्य का काम हो जो सरपंच कर सके, ऐसा हम सरपंच चाहते हैं, ना किसी के दबाव में आकर। एक स्वतंत्र सरपंच चाहते हैं जो गांव का भला करे। तो चलिए सावड़ाराम जी से एक बार फिर जुड़ते हैं। तो सावड़ाराम जी, आप गांव के युवाओं को और गांव वालों को क्या कहना चाहेंगे कि इस बार किस तरीके का आप विकास का मुद्दा उठाने वाले हैं, या फिर आपके मन में क्या है इस बार गांव के प्रति? वो जैसे जी स्कूल में सुविधा कैसी है, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। अब गांव वाले स्कूल में तो रोज रोज जा नहीं सकते और बच्चे आपको बता नहीं सकते, बहुत इशू है। सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी आंगनबाड़ी है, सरकारी योजना है, वो घर तक पहुंचाने का काम करे। ऐसी बात गांव से आता है, हर युवा से आता है, हर बुजुर्ग से आता है। और जो सुविधा की समस्या का हल करेगा और करना चाहिए। जैसे गांव के अंदर रोड लाइटें हैं, सीसी कैमरे हैं, जैसे गौशाला हैं तो गौशाला में
जो राजस्थान सरकार से गौशाला के प्रति फंड मिलता है तो उनकी कार्रवाई करके फंड लाने की कोशिश करने का, छोटी बड़ी हर समस्या का समाधान हो सके, ऐसा अब की बार युवाओं का, बुजुर्गों का मानना है कि एक ईमानदार, पढ़ा लिखा व्यक्तिगत धरातल नौसरा गांव के अंदर ही रहकर काम करे तन मन धन से, ऐसा नहीं कि रहता कहीं और है और गांव वाले फिर कहे कि सरपंच ऐसा अब की बार गलत सुन लिया, तो वैसा नहीं होना। कोई भूल चूक हुई हो माफी। मैं आपका हितेशी सावला राम लोहार नौसरा, धन्यवाद। बीसीसी लाइव स्टूडियो में मुझे बोलने का मौका मिला। बहुत सारी कमियां हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के आधार पर बुजुर्गों को, युवाओं को बताएंगे, समझाएंगे, तभी वो काम हो सकता है। एक अकेला सरपंच से कुछ नहीं हो सकता है। सरपंच का साथ देने के लिए गांव को आगे आना पड़ेगा, चाहे 36 कौम से कोई हो, सब अपने भाई हैं। एक दूसरे की एकता बनी रहे गांव के अंदर, ताकि आसपास पंचायत वाले को मालूम पड़े कि नौसरा पंचायत के एक एकता अच्छी है, मजबूत है। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। हमारा उद्देश्य यही है कि जनता तक पहुंचे। अब जनता को क्या लगे कि अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं, वो जनता की राय है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। गांव के लोग, युवा जितने भी हैं और बड़े बुजुर्गों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप एक नींव रखें, युवा को आगे लाएं और अपनी जो भी राय है, जो भी बातें हैं, आप दिशा निर्देश दें युवाओं को, जिससे वो आगे बढ़कर गांव का भला करें। तो सावलाराम जी, आप जब बचपन में, आपकी युवा अवस्था में, आपने ऐसे कई सरपंच देखे होंगे, तो कोई ऐसे सरपंच जो आपको लगा हो कि अच्छा विकास करवाया गांव में और अच्छी योजनाएं लाई और उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, तो कौन कौन से सरपंच थे आपके युवा अवस्था में, आप जब बचपन में आप देखते थे? अब तो आप शायद थोड़ा बिजनेस के चलते बाहर रहते हैं, तो बताइए हमें कि किस तरीके का आपके उस समय विकास हुआ गांव में। जैसे दाता जी, अजय सिंह जी, वो भी बढ़िया काफ़ी बढ़िया। समय तक सरपंच रहे नौसरा गांव के लिए। जी और दाता जी अजय सिंह जी ने बहुत संघर्ष किया गांव के प्रति, और गांव के प्रति उनकी अच्छी भावना थी, लगन थी। और बलवीर सिंह जी, दाता ठाकुर साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया। ठाकुर साहब, बलवीर सिंह जी, और मांगीलाल जी दर्जी, वो भी बहुत अच्छे नेक कार्य किया। आज उन लोगों को याद करते हैं जो गांव के प्रति काम कराया है। और बाद में अजय सिंह जी दाता, ठाकुर साहब, बलवीर सिंह जी, मांगीलाल जी दर्जी साहब, उसके बाद देखने को मिले सोमा भाई स्वान, भंवरलाल जी मीणा, लखमा राम जी देवासी साहब, बहुत ही अच्छा काम कराया गांव के प्रति। और अभी जो ये सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का, और अभी सब युवा एक्टिव हैं, युवा बुजुर्ग, तो अब सिर्फ और सिर्फ युवाओं का, बुजुर्गों का
उनकी एक ही मांग रहती है, एक ही मांग है कि अब काम की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है और विकास हो नौसरा में, नौसरा खाम्बी, नौसरा ढाणी, और चाहे छत्तीस कोम से नौसरा ढाणी से प्रत्याशी हो, खाम्बी से प्रत्याशी हो, चाहे नौसरा से हो, नौसरा पंचायत से, एक ही आदमी को जिताना है। छत्तीस कोम से चाहे कोई भी ओबीसी का, जनरल का, एसटी का, एससी का, लेकिन कोई भी हो उसका जी जान लगाकर एक का साथ देना और भारी मतों से विजय बनाना, एक तरफा वोट करना, तभी जाकर ये काम सफल हो सकता है। और बहुत ही अच्छा जो युवा चौपाल लाइव डिबेट करा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सावलाराम जी के साथ हमारी बातें। तो सावलाराम जी खूब खूब धन्यवाद जो आप हमारे शो में अपना समय कीमती समय दिया। आभार, नमस्कार, जय राम जी। तो साथियों, आपसे अब अलविदा कहते हैं अगले एपिसोड तक। तब तक के लिए आप सब युवा चौपाल इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी बात अगर आपके दिल में हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हम प्रयास करते रहेंगे और भी मुद्दे हो, क्योंकि सावलाराम जी से हम रूबरू भी बात करने वाले थे, लेकिन बात नहीं हो पाई। वो जिस दिन हमारा शेड्यूल था उस दिन वो जाने वाले थे, तो हमने वहां से वीडियो कॉल पे बात की। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि 10-15 दिन बाद वो गांव आएंगे और बैठ के पूरी तरह विस्तार से एक युवा चौपाल में एक बार फिर से हमसे जुड़ेंगे। और ढेर सारी आज हम इतनी ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन अगले कुछ एपिसोड में आपको सावलाराम जी फिर देखने को मिलेंगे और बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। उनके पास बहुत सी बातें हैं इन्होंने मुझे बताया कि वो काफी बिजी है वो। तो जितनी भी बात हुई ये आपके समक्ष थी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना ना भूले, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। जय हिंद, नमस्कार।